नागाओं का रहस्य अध्याय 6 पहाड़ भी टूट सकता है। आड़ लो, परमतेश्वर चिल्लाया। भगीरथ और परमतेश्वर जब ब्रंगा के भवन में घुसे तो उनका स्वागत पत्थरों की बौछार से हुआ। एक रोशनदान सहित उस भवन के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा प्रांगण था। बनावट बहुत ही उत्कृष्ट थी, जिसमें प्राकृतिक रूप से सूर्य की रोशनी एवं ताजी हवा का बाधारहित आवागमन होता रहता था। उस प्रांगण को वर्षा से बचाने के लिए बड़ी चतुराई से सिकुड़ जाने वाली एक छत का निर्माण किया गया था। यद्यपि वर्तमान में यह प्रांगण सूर्यवंशियों के लिए मृत्यु की घाटी के समान था। वह चारों ओर से छज्जों से घिरा हुआ था, जहां से ब्रंगा वाले उन पर पत्थरों की वर्षा कर रहे थे। एक तीखे प्रक्षेपास्त्र ने परमतेश्वर के बाएं कंधे को आघात पहुंचाया। उसे अनुभव हुआ जैसे उसके गर्दन की हड्डी चटक गई हो। क्रोध से आग बबूला हो उसने अपना डंडा ऊंचा उठाया और गरज उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यवंशियों ने चिल्लाकर कहा। वे ईश्वर थे, मात्र पत्थर उन्हें रोक नहीं सकते। जो भी रास्ते में आए, चाहे वो औरतें ही क्यों ना हो, उन सबको डंडे से पीटते हुए सूर्यवंशी सीढ़ियों पर बढ़ गए। किंतु उस गुस्से में भी वे परमतेश्वर के निर्देशों को भूले नहीं थे। सिर पर वार नहीं करना था। उन्होंने ब्रंगा वालों को घायल किया, लेकिन किसी के प्राण नहीं लिए। सूर्यवंशियों के अनवरत एवं अनुशासित हमले के सामने ब्रंगा वाले टिक न सके और पीछे हटने लगे। बस कुछ समय की बात थी कि सूर्यवंशी भवन के ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। परमतेश्वर को यह देखकर विचित्र सा लगा कि वहां कोई नेता नहीं था। ब्रंगा वाले किसी अनियमित भीड़ की तरह थे, वो भी त्रासद रूप से, पूर्ण रूपेण अक्षमों की तरह। जब तक सूर्यवंशी सबसे ऊपरी तल पर पहुंचे, वास्तव में सभी ब्रंगा वाले भूमि पर पीड़ा से छटपटाते हुए पड़े थे, घायल किंतु जीवित। और उसके बाद ही परमतेश्वर ने शोरगुल सुना। अनेकानेक ब्रंगा वालों की पीड़ा से चीखने चिल्लाने की आवाज। हो हल्ले के बीच भी भय उत्पन्न कर देने वाले उस कोलाहल को स्पष्ट सुना जा सकता था। ऐसी आवाजें मानो सैकड़ों शिशु हताशा में चीख रहे थे, जैसे उनका जीवन उसी पर निर्भर था। परमतेश्वर ने अत्यधिक विकट प्रकार के बलिदान के अनुष्ठानों के बारे में अफवाहें सुनी हुई थी, जो ब्रंगा वाले किया करते थे। उसकी भयावहता की कल्पना करते हुए किसी आशंका से वह उस द्वार की ओर दौड़ पड़ा जहां से वे आवाजें आ रही थी। सेनापति ने पैर के एक ही धक्के से उस द्वार को तोड़कर खोल दिया। उसने वहां जो देखा, उससे वह घृणा से सिहर उठा। सिर कटे मोर का धड़ कक्ष के एक कोने में टंगा हुआ था और उसका बहा हुआ रक्त एक बर्तन में एकत्र था। उसके चारों ओर कई औरतें जमा थी, सभी पीड़ा से छटपटाते हुए शिशुओं को पकड़े हुए थी। कुछ शिशुओं के मुंह पर रक्त लगा हुआ था। भयाक्रांत परमतेश्वर ने डंडे को गिरा दिया और अपनी तलवार उठा ली। अचानक ही उसके दाईं ओर एक धुंधली सी झलक दिखी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने सिर पर तीव्र पीड़ा अनुभव की। दुनिया अंधकारमय हो गई। भगीरथ अपनी तलवार निकालते हुए चीख पड़ा। सूर्यवंशियों ने भी ऐसा ही किया। जिस व्यक्ति ने परमतेश्वर को डंडा मारा था, उस पर वह अपनी तलवार से प्रहार करने ही वाला था कि एक स्त्री चीखी, कृपया ऐसा ना करें। भगीरथ रुक गया। स्पष्ट रूप से वह स्त्री गर्भवती थी। वह ब्रंगा व्यक्ति अपने डंडे को फिर से उठाने ही वाला था कि वह स्त्री फिर से चीखी, नहीं। भगीरथ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति ने उस स्त्री की बात मान ली। अन्य ब्रंगा स्त्रियां पीछे की ओर उस घृणास्पद कर्मकांड को करने में अब भी जुटी हुई थी। रुको, भगीरथ ने चीख कर कहा। वह गर्भवती स्त्री भगीरथ के पैरों में गिर गई। नहीं नहीं, हे वीर राजकुमार, हमें ना रोके, मैं विनती करती हूँ। हे पुजारिन, यह आप क्या कर रही हैं? उस ब्रंगा व्यक्ति ने कहा। स्वयं को अपमानित ना करें।
भगीरथ ने उधर पुनः देखा और वास्तविक अनुमान तक पहुंचा। वह भौचक्का था। वही शिशु रो रहे थे जिनके मुंह में रक्त नहीं था। उनके अंग पीड़ादायक संताप से अकड़े हुए थे, मानो उनके नन्हे शरीर को डरावनी ताकतें निचोड़ रही थी। जैसे ही मोर का रक्त उस शिशु के मुंह में डाला गया, वो शांत हो गया। भगीरथ स्तब्ध होकर फुसफुसाया, यह क्या है? कृपया, भृंगा की पुजारिन ने प्रार्थना की। हमें अपने शिशुओं के लिए इसकी आवश्यकता है। इसके बिना वे मर जाएंगे। मैं भीख मांगती हूँ, हमें उनकी जान बचानी चाहिए। भगीरथ मूक खड़ा था, आश्चर्यचकित। राजकुमार, वीरभद्र ने कहा। सेनापति। भगीरथ तत्काल ही परमतेश्वर का परीक्षण करने के लिए झुक गया। उसके हृदय की धड़कन चल रही थी, लेकिन नाड़ी कमजोर थी। सूर्यवंशियों, हमें सेनापति को आयुरालय ले जाने की आवश्यकता है। जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। अपने सेनापति को उठाकर सूर्यवंशी बाहर की ओर दौड़ पड़े। परमतेश्वर को चिकित्सालय ले जाया गया। आयुर्वती शल्य चिकित्सालय के बाहर आई। चंद्रवंशी वैद्यों को परमतेश्वर के चोट से निपटने के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। आयुर्वती को अविलंब बुलावा भेजा गया था। शिव और सती तत्काल उठ खड़े हुए। आयुर्वती के मुख पर उदासी देखकर सती का हृदय डूब गया। वे कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे आयुर्वती? शिव ने पूछा। आयुर्वती ने एक गहरी श्वास ली। प्रभु, डंडे से सेनापति के सबसे अहितकारी स्थल कनपटी पर प्रहार किया गया है। वे गंभीर रूप से आंतरिक रक्त स्राव से पीड़ित हैं। रक्त की हानि उनके लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। शिव ने अपना होठ काट लिया। मैं, आयुर्वती ने कहा, यदि उन्हें कोई बचा सकता है तो वह आप हैं आयुर्वती। शिव ने कहा, औषधीय नियम पुस्तिका में ऐसी गंभीर चोट के लिए कुछ उल्लिखित नहीं है प्रभु। हम मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन वह तब नहीं की जा सकती जब रोगी अचेत हो। उस शल्य चिकित्सा के अंग विशेष पर पीड़ा हारकों का प्रयोग किया जाता है ताकि चेतना युक्त व्यक्ति हमें अपनी हलचल से मार्गदर्शन दे सके। जब परमतेश्वर अचेत हैं, तब उनके मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करना उस चोट से अधिक घातक सिद्ध हो सकता है। सती की आंखों में आंसू छलछला रहे थे। हम कदापि ऐसा नहीं होने दे सकते आयुर्वती। शिव ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूं प्रभु। तो फिर कुछ सोचे। आप आयुर्वती हैं, जगत की सर्वोत्तम वैद्य। मेरे पास एकमात्र समाधान है प्रभु, आयुर्वती ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वह काम करेगा या नहीं। सोमरस, शिव ने पूछा, आप सहमत हैं? हाँ, हमें प्रयत्न करना चाहिए। आयुर्वती तेजी से अपने सहायकों को ढूंढने चली गई। शिव चिंतित मुद्रा में सती की ओर मुड़ा। वह जानता था कि सती का अपने पितृतुल्य से कितना लगाव था। उसकी यह वित्तीय अजन्मे शिशु को भी प्रभावित करेगी। वे अच्छे हो जाएंगे, मुझ पर विश्वास करो। यह सोमरस कहाँ है? परेशान शिव ने पूछा। मुझे क्षमा करें प्रभु, अतिथि गिव्य ने कहा, लेकिन हमारे पास अधिक मात्रा में सोमरस नहीं है। हम आयुरालय में इसे नहीं रखते हैं। आ रहा है प्रभु, आयुर्वती ने ढांढस बंधाया। मैंने मस्त्रक को अपने निवास से लाने के लिए भेज दिया है। शिव झुंझलाहट में फुफकारा और परमतेश्वर के कक्ष की ओर मुड़ गया। बस थोड़ी देर रुके रहिए मित्र, हम आपको बचा लेंगे। बस रुके रहिए। हाथ में एक लकड़ी की बोतल पकड़े हाफता हुआ मस्त्रक पहुंचा। देवी, तुमने सही तरीके से तैयार किया है? हाँ देवी। आयुर्वती परमतेश्वर के कक्ष की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। परमतेश्वर कक्ष के सबसे दूर छोर पर लेटा हुआ था। आयुर्वती के सहायक मस्त्रक एवं ध्रुविनी शैया की बगल में बैठे हुए उसके नाखूनों के भीतर नीम के पत्तों के रस की मालिश कर रहे थे। सेनापति की नाक से हवा भरने वाला एक उपकरण उसकी श्वास को सहज करने के लिए लगा हुआ था। रक्त का स्राव बंद हो चुका है प्रभु, आयुर्वती ने कहा। अब उनकी हालत बिगड़ नहीं रही।
सेनापति की नाक से जुड़े उपकरण को देखकर शिव पूरी तरह हिल गया था। परमतेश्वर जैसे व्यक्ति को ऐसी असहाय स्थिति में देखना उसके लिए कठिन था। तो फिर उस उपकरण की क्या आवश्यकता है? रक्त स्त्राव ने उनके मस्तिष्क के उन हिस्सों को हानि पहुंचाई है जो उनके श्वास को नियंत्रित करते हैं प्रभु। आयुर्वती ने शांत भाव से कहा। जब कभी भी चिकित्सकीय संकट आता था तो वह ऐसा ही व्यवहार करती थी। परमेश्वर अपने आप श्वास नहीं ले सकते। यदि हम इस उपकरण को हटाते हैं तो वे मर जाएंगे। तो फिर आप उनके मस्तिष्क का उपचार क्यों नहीं करती हैं? मैंने आपको बताया था ना प्रभु कि रोगी की अचेतावस्था में मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा नहीं की जा सकती। वह बहुत ही जोखिम भरा है। मेरे उपकरणों से उनके किसी महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली को हानि पहुंच सकती है। सोमरस, उनके रक्त स्राव को बंद कर दिया है प्रभु। उनकी स्थिति अब स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह उनके मस्तिष्क का उपचार कर रहा है। अब हम क्या करें? आयुर्वती चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कम से कम ऐसा जवाब तो व्यवहारिक हो। कोई ना कोई तरीका तो अवश्य होगा। परोक्ष रूप से एक संभावना है प्रभु, आयुर्वती ने कहा। संजीवनी वृक्ष की छाल। यह वास्तव में सोमरस के सामग्रियों में से एक है। एक घुली हुई सामग्री। तो हम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? यह बहुत ही अस्थिर है। छाल बहुत तेजी से चूर्ण हो जाती है। उसे किसी जीवित संजीवनी वृक्ष से निकाला जाता है और मिनट भर में उसका उपयोग किया जाता है। तो फिर एक वृक्ष, वह यहाँ नहीं होता है प्रभु। वास्तव में ये वृक्ष हिमालय की तलहटी के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। मेलुहा में हमने उनके उद्यान लगाए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में महीने लग जाएंगे और जब तक उसे यहाँ लाएंगे वह चूर्ण हो चुका होगा। कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए। पवित्र झील, कृपा हमें मार्ग दिखाएं। राजकुमार प्रधान अधिपति के पद पर प्रोन्नत कर दिए गए, नंदी ने कहा। हाँ प्रधान अधिपति, भगीरथ ने कहा। क्या आप कृपा करके मेरे साथ आ सकते हैं? कहाँ? यह महत्वपूर्ण है राजकुमार। भगीरथ को अजीब सा लगा कि जब परमेश्वर आयुरालय में अपनी मृत्यु से लड़ रहे थे तब नंदी उसे बाहर चलने को कह रहा था, लेकिन वह जानता था कि नंदी नीलकंठ का निकटस्थ मित्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति था। यदि वह उसे कहीं जाने के लिए कह रहा था तो अवश्य ही महत्वपूर्ण बात होगी। भगीरथ ने नंदी के पीछे चला गया। भगीरथ अपने आश्चर्य को छुपा नहीं सका जब नंदी उसे भृंगा वालों के भवन में ले आया। यह क्या हो रहा है प्रधान अधिपति? आप उससे अवश्य मिलिए, नंदी ने कहा। किससे? मुझसे, एक लंबे काले व्यक्ति ने उस भवन के बाहर आते हुए कहा। उस व्यक्ति से अच्छे से तेल लगे अपने लंबे बालों का जूड़ा बांध रखा था। उसकी हिरण जैसी आंखें थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, चेहरा बेदाग था और अपने दुबले पतले शरीर पर उसने कलफ लगी सफेद धोती लपेट रखी थी। साथ ही एक दूधिया रंग का अंग वस्त्रम भी कंधे पर डाला हुआ था। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे। कौन हो तुम? मैं दिव्योदास हूँ, यहाँ के भृंगा वालों का प्रधान, भगीरथ ने दांत पीसते हुए कहा। सेनापति ने तुम सबकी जान बचाई और तुम्हारे आदमियों ने उन्हें मृत्यु के मुख में ला खड़ा किया। मैं जानता हूँ राजकुमार। मेरे आदमियों ने सोचा कि सेनापति उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने से रोकना चाहते हैं। वह एक सहज भूल थी। हमारी हार्दिक क्षमा याचना स्वीकार करें। तुम समझते हो कि तुम्हारे अपराध स्वीकार कर लेने और क्षमा मांग लेने से सेनापति के जीवन की रक्षा हो जाएगी? नहीं, जीवन की रक्षा नहीं होगी। मैं ये जानता हूँ। उन्होंने अटल निराशा से मेरे समूचे कबीले की रक्षा की है। अटल विनाश से मेरे समूचे कबीले की रक्षा की है। उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे अजन्मे शिशु की रक्षा की है। यह उनका एक बहुत बड़ा ऋण है हम पर, जिन्हें हमें चुकाना ही चाहिए। चुकाने की बात ने भगीरथ को और अधिक क्रोधित कर दिया।
तुम समझते हो कि तुम्हारा यह घृणास्पद स्वर्ण तुम्हें इस कुकर्म से बचा लेगा? तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। यदि सेनापति को कुछ भी होता है तो मैं स्वयं यहाँ आकर एक एक करके तुम सबको मार डालूंगा, एक एक को, समझे तुम? दिवोदास ने चुप्पी साध ली। उसका चेहरा भाव शून्य था। राजकुमार, नंदी ने कहा, पहले इसकी बात तो सुन लें। भगीरथ झुंझलाते हुए भुनभुनाया। स्वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है राजकुमार, दिवोदास ने कहा। हमारे राज्य में हजारों किलो स्वर्ण रखा हुआ है, लेकिन इससे हम अपने दुख से मुक्ति नहीं खरीद सकते। जीवन में से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप इस बात का अर्थ तभी समझ पाते जब प्रतिदिन मृत्यु का सामना करते हैं। भगीरथ ने कुछ नहीं कहा। दिवोदास आगे बोला, सेनापति परमतेश्वर एक वीर एवं सम्मानीय व्यक्ति हैं। उनके लिए मैं अपनी वो प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा जो मैंने अपने पूर्वजों के नाम पर ली थी, चाहे वो मेरी आत्मा को जीवन भर लालच देता रहे। भगीरथ ने त्योरी चढ़ाई। मैं किसी अभ्रंगा को या औषधि दूं यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन मैं आपको यह सेनापति परमतेश्वर के लिए दूंगा। आप वैद्य से कहिए उनकी कनपट्टी और नासापुटों में इसे लगा दें, वे जीवित रहेंगे। भगीरथ ने एक छोटे से रेशम की थैली को संदेह की दृष्टि से देखा। यह क्या है? आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि यह क्या है राजकुमार। आप बस यह जान ले कि सेनापति परमतेश्वर की जीवन की रक्षा करेगा। यह क्या है? आयुर्वती उस रेशम की थैली को देख रही थी जो भगीरथ ने उसे अभी अभी दी थी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, भगीरथ ने कहा। उनकी कनपटी और नासापुटों पर लगा दें बस। संभवतया इससे उनकी जान बच जाए। आयुर्वती ने अपनी त्योरी चढ़ाई। देवी आयुर्वती, प्रयास करने में हानि ही क्या है? भगीरथ ने कहा। आयुर्वती ने उस थैली को खोला तो उसमें एक रक्तिम भूरे रंग का लेप उसे दिखा। उसने इस प्रकार की वस्तु पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उस लेप को सूंघा और तत्काल ही भगीरथ की ओर हैरानी से देखा। आपको ये कहां से मिला? उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कृपया इसका उपयोग करें। आयुर्वती टकटकी लगाकर भगीरथ को देखती रही। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे, लेकिन उसे सर्वप्रथम वही कार्य करना था जो स्पष्ट था। वह भली भांति जानती थी कि वह लेप परमतेश्वर के जीवन की रक्षा करेगा। परमतेश्वर ने धीमे से अपनी आंखें खोली। उसकी श्वास अस्थिर थी। मित्र, शिव ने धीरे से कहा। प्रभु, उठने का प्रयास करते हुए परमतेश्वर भी फुसफुसाया। नहीं, उठिए मत। परमतेश्वर को हल्के से लिटाते हुए शिव ने कहा, आपको आराम की आवश्यकता है। आप सशक्त नेतृत्व करने वाले हैं, लेकिन उतने शक्तिशाली नहीं। परमतेश्वर फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया। शिव जानता था वो प्रश्न जो सेनापति के मन में सबसे पहले आएगा, सभी भृंगा वाले सुरक्षित हैं। आपने असाधारण कार्य किया है मित्र। मैं नहीं जानता प्रभु, मुझे प्रायश्चित करना होगा। मैंने पाप किया है। आपने जो किया उसने सैकड़ों जीवन की रक्षा की। प्रायश्चित की और कोई आवश्यकता नहीं है। परमतेश्वर ने गहरी श्वास ली। उसका सिर अभी भी बहुत जोर से धमक रहा था। उनका कोई बहुत ही भयानक कर्म कांड चल रहा था। उसके बारे में मत सोचिए मित्र, इस समय आपको आराम करने की आवश्यकता है। आयुर्वती ने कठोर आदेश दिया है कि कोई विघ्न ना डाला जाए। मैं आपको एकांत में अकेला छोड़ दूंगा। आप थोड़ा सोने का प्रयास करें। आनंदमयी, भागीरथ ने अपनी बहन को रोकने का प्रयास किया। आनंदमयी तीर सी आयुरालय के उस कक्ष की ओर भागी जा रही थी जहां परमतेश्वर विश्राम कर रहा था। वह नगर से बाहर निकट के आश्रम में संगीत कक्षा के लिए गई हुई थी, इसलिए दिन भर बाहर थी। वह दौड़ते हुए अपने भाई की बाह में समा गई। क्या वे ठीक हैं? हाँ, भागीरथ ने कहा। आनंदमयी ने क्रुद्ध दृष्टि से देखा। वह कौन हरामी है जिसने यह किया? मुझे आशा है कि तुमने उस कुत्ते को मार दिया होगा। हम लोग परमतेश्वर को निर्णय लेने देंगे कि क्या करना चाहिए। मैंने सुना कि उनको कनपट्टी पर चोट लगी है और अतिरिक्त रक्तस्राव भी हो रहा था। हाँ, भगवान अग्निदेव दया करें, वह तो घातक हो सकता था। हाँ, लेकिन भृंगा वालों की किसी औषधि ने उनकी जान बचा ली। भृंगा वालों की?
पहले वे उन्हें जान से मारते हैं और फिर उनकी जान बचाने के लिए औषधि देते हैं। क्या उनके पागलपन की कोई सीमा नहीं है? वह औषधि उनके प्रधान दिवोदास ने दी थी। उसका काशी में आगमन कुछ घंटे पूर्व ही हुआ और तभी उसने इस घटना के बारे में सुना। वह दयालु प्रतीत होता है। आनंदमयी ब्रंगा के प्रधान में रुचि नहीं रखती थी। क्या परमतेश्वर जाग गए हैं? हाँ, प्रभु नीलकंठ उनसे मिल चुके हैं। अब वे पुनः सो गए हैं और खतरे से बाहर हैं। तुम चिंता मत करो। आनंदमयी ने सहमति से सर हिलाया। उसकी आंखें नम थी। और वैसे भगीरथ ने कहा, मैं भी अपने घाव से स्वस्थ हो चुका हूं। आनंदमयी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे क्षमा करना मेरे भाई, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। भगीरथ ने एक नाटकीय मुद्रा बनाई। कोई तुम्हारे भाई को चोट नहीं पहुंचा सकता। वह चंद्रवंशियों का सबसे प्रतापी योद्धा है। किसी ने भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि तुम अवश्य ही परमतेश्वर के पीछे छुपे होगे। भगीरथ ठहाका मारकर हंस पड़ा और अपनी बहन को हंसी हंसी में बनावटी क्रोध के साथ पकड़ने दौड़ा। आनंदमयी ने अपने छोटे भाई को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। जाओ, भगीरथ ने कहा, उनको देखकर तुम्हें संभवतया राहत मिलेगी। आनंदमयी ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वह परमतेश्वर के कक्ष में गई, आयुर्वती तभी एक दूसरे कक्ष से बाहर आई। राजकुमार? हाँ देवी आयुर्वती, भगीरथ ने नमस्ते करते हुए पूछा। प्रभु नीलकंठ और मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? निसंदेह। आपने यह औषधि कहाँ से प्राप्त की? भगीरथ, शिव ने पूछा। भगीरथ शिव के लहजे से आश्चर्यचकित था। प्रभु सदैव ही शांत प्रतीत होते थे। अभी वे स्नेहहीन लगे, क्रोधित। क्या बात है प्रभु? भगीरथ ने चिंतित होकर पूछा। मेरे प्रश्न का उत्तर दें राजकुमार, आपने वह औषधि कहाँ से प्राप्त की? ब्रंगा वालों से। शिव ने कठोरता से भगीरथ की आंखों में देखा। भगीरथ अनुमान लगा सकता था कि नीलकंठ को इनके उसके शब्दों पर विश्वास करने में समस्या आ रही थी। मैं झूठ नहीं कह रहा प्रभु, भगीरथ ने कहा। फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? इस औषधि ने सेनापति के जीवन की रक्षा की है। शिव अभी भी उसे घूर रहा था। प्रभु, कृपा करके हमें बताएं कि समस्या क्या है। समस्या ये है राजकुमार, आयुर्वती ने कहा, कि वह औषधि सप्त सिंधु में उपलब्ध नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि वह संजीवनी वृक्ष की छाल से बनाई गई थी। लेकिन किसी भी संजीवनी औषधि के साथ समस्या यह है कि वह बहुत तेजी से खराब हो जाती है, जब तक कि उसे किसी जीवित संजीवनी वृक्ष से ताजा ताजा ना लिया गया हो। इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यह औषधि स्थिर की हुई थी। वह एक मिश्रण के रूप में थी। हम उसका उपयोग कर सकते थे। मुझे क्षमा करें देवी आयुर्वती, किंतु मैं अब भी समस्या नहीं समझ पाया। केवल एक तत्व है, एक विशेष वृक्ष की चूर्ण की हुई लकड़ी जो संजीवनी के साथ मिश्रित हो सकती है और उससे स्थिर बनाए रखती है, पर वह वृक्ष सप्त सिंधु में नहीं उगता। भगीरथ की त्योरियां चढ़ गई। वह वृक्ष केवल नर्मदा नदी के दक्षिण में उगता है, नागांव के क्षेत्राधिकार में। अयोध्या में राजकुमार पर तुषारापात हो गया। वह जानता था कि नीलकंठ क्या सोच रहे होंगे। प्रभु, मुझे वह औषधि ब्रंगा के प्रधान दिवोदास से मिली थी। मैं अयोध्या की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं अपनी प्यारी बहन की भी सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरा नागांव से कोई लेना देना नहीं है। शिव लगातार भगीरथ को घूरे जा रहा था। मैं दिवोदास से मिलना चाहता हूँ। प्रभु, आप मेरा विश्वास करें, नागांव के बारे में कुछ नहीं जानता मैं। मुझे दिवोदास चाहिए राजकुमार भगीरथ, वो भी अगले ही 1 घंटे के अंदर। भगीरथ का हृदय बुरी तरह धड़क रहा था। प्रभु, कृपा करके मेरा विश्वास करें। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे राजकुमार भगीरथ, शिव ने कहा। कृपया दिवोदास को बुलाएं। मुझे पता चला है प्रभु कि सम्राट अतिथि गव्य ने पहले से ही दिवोदास को कल प्रातः आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए आदेश दे दिया है। शिव ने भगीरथ को घूरा। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हुई। मैं दिवोदास के यहाँ आने का प्रबंध अभी इसी समय करता हूँ प्रभु, भगीरथ ने कहा और कक्ष से बाहर की ओर दौड़ पड़ा।
परमतेश्वर की शैया के निकट आनंदमयी चुपचाप बैठी थी। सेनापति गहरी नींद में थे। श्वास धीमे धीमे चल रही थी। राजकुमारी ने परमतेश्वर के शक्तिशाली कंधों, हाथ और उंगलियों तक मानो अपने हाथ से एक लंबी सी रेखा खींच दी और तभी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक सिरहन सी सेनापति के पूरे शरीर में दौड़ गई। आनंदमयी धीमे से हंसी। आपने चाहे प्रतिज्ञा ले रखी हो, लेकिन है तो आप एक मनुष्य ही, जैसे किसी सहज प्रवृत्ति से चालित हो। परमतेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया। वह नींद में कुछ बुदबुदाया। उसका स्वर स्पष्ट नहीं था कि आनंदमयी के कानों तक पहुंच सके। वह सामने की ओर झुकी। मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा पिताश्री। वह मेरी दशरथ प्रतिज्ञा है। मैं कभी नहीं तोड़ूंगा अपनी प्रतिज्ञा। दशरथ प्रतिज्ञा, यह नाम उस प्रतिज्ञा को दिया गया था जो प्रभु राम ने पिता के लिए ली थी। यह उस वचन को कहा जाता था जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। आनंदमयी ने अपना सिर हिलाया और गहरी श्वास छोड़ी। परमतेश्वर एक बार फिर अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को दोहरा रहा था। मैं कभी नहीं तोड़ूंगा अपनी प्रतिज्ञा। आनंदमयी मुस्कुराई। हम देखेंगे। प्रभु तत्काल ही झुककर नीलकंठ के पांव छूते हुए दिवोदास बोला, आयुष्मान भव दिवोदास। शिव ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा, आपसे मिलने का इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला है प्रभु। हमारे बुरे दिन बीत गए। आप तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। हम अपने घर जा सकते हैं। घर जाना चाहते हो? तुम अभी भी घर जाना चाहते हो? ब्रंगा मेरी आत्मा है प्रभु। यदि हम महामारी नहीं फैली होती तो मैं अपना देश कभी नहीं छोड़ता। शिव ने त्योरी चढ़ाई। उस बिंदु पर आने से पहले जो उसकी चिंता का विषय था, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो दिवोदास। तुमने मेरे मित्र की जान बचाई है, यहाँ तक कि अपना जीवन खतरे में डाला। यह तो सम्मान की बात थी प्रभु। वहां जो कुछ भी हुआ मुझे पता है। सेनापति परमतेश्वर ने मेरे कबीले के लोगों की अट्टल मृत्यु की रक्षा की थी। हमें उसके लिए कुछ तो करना ही था और इसके लिए मैं कोई भी मूल्य चुका सकता था। यह तो तुम पर निर्भर करता है मित्र। जब तुम इसका उत्तर दो तो अपनी आचार संहिता को याद रखना। दिवोदास ने त्योरी चढ़ाई। तुम्हें नागाओं की औषधि कैसे प्राप्त हुई? शिव ने पूछा। दिवोदास जम गया। मुझे उत्तर दो दिवोदास। शिव ने धीमे से पुनः पूछा। प्रभु, मैं जानता हूं कि तुम यह औषधि केवल नागाओं द्वारा बनाई जा सकती है। प्रश्न यह है कि दिवोदास कि तुम उस तक कैसे पहुंचे? दिवोदास नीलकंठ को झूठ नहीं बोलना चाहता था, फिर भी वह सच बोलने से भयभीत था। दिवोदास सच बताओ, शिव ने कहा। मुझे सबसे अधिक क्रोध झूठ बोलने पर आता है। सच बोलो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। केवल मुझे नागा लोग चाहिए। प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं। मेरे कबीले वालों को प्रत्येक वर्ष इस औषधि की आवश्यकता पड़ती है। कुछ दिनों की देरी से कैसी अव्यवस्था फैल जाती है वो तो आपने देख ही लिया है। वे सब इसके अभाव में मर जाएंगे प्रभु। मुझे बताओ कि ये घृणित लोग कहाँ मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि प्रत्येक वर्ष मैं तुम्हें वह औषधि दूंगा। प्रभु, यह मेरा वचन है दिवोदास। तुम्हें सदैव यह औषधि मिलती रहेगी। यदि शेष जीवन भर में एकमात्र यही कार्य करता रहूं तब भी। औषधि के अभाव में तुम्हारे कबीले का कोई भी व्यक्ति मरने नहीं दिया जाएगा। दिवोदास झिझका। फिर नीलकंठ से जुड़ी दंत कथा में उसकी आस्था ने उस अनजाने भय को जीत लिया। मैं किसी नागा से कभी नहीं मिला प्रभु। हम में से अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ब्रंगा राज्य को शापित किया हुआ है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में निरपवाद महामारी फैलती है। एकमात्र औषधि जो हमारे जीवन की रक्षा करती है वो वही औषधि है जो नागा लोग हमें देते हैं। राजा चंद्रकेतु नागाओं को अवर्णनीय मात्रा में स्वर्ण एवं अधिसंख्य आदमियों की आपूर्ति करते हैं। बदले में वे उन्हें औषधियां देते हैं। शिव भौचक्का रह गया। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि राजा चंद्रकेतु नागाओं के साथ सौदा करने के लिए विवश हैं? वे उनके बंधक हैं?
वे एक धर्मात्मा राजा हैं प्रभु। यहाँ तक कि हम जैसे कुछ लोग जो वहां से बच निकले हैं और भृंगा के बाहर शरणार्थी बने हुए हैं, हमारे राजा उन्हें भी जीवन यापन करने के लिए स्वर्ण देकर सहायता करते हैं। हम प्रत्येक वर्ष यही औषधि लेने के लिए भृंगा राज्य में जाते हैं। शिव चुप रहा। देवोदास की आंखों में थोड़ी सी नमी थी। हमारे राजा एक महान व्यक्ति हैं प्रभु। उन्होंने केवल भृंगा के लोगों की रक्षा करने के लिए दुष्टों से सौदा किया है और अपनी आत्मा को शापित कर लिया है। शिव ने धीमे से सिर हिलाया। क्या राजा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नागाओं से सौदा करते हैं? मेरी सूचना के अनुसार वे स्वयं और कुछ उनके विश्वासी सलाहकार हैं प्रभु, और कोई अन्य नहीं। मेरे शिशु के जन्म के बाद हम भृंगा राज्य के लिए रवाना होंगे। मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। प्रभु, दिवोदास चौंक कर चीख पड़ा। हम अपनी भूमि पर अभृंगा लोगों को नहीं ले जा सकते। हमारे रहस्य हमारी सीमा के अंदर ही रहने चाहिए। मेरे कबीले का भविष्य दांव पर है। मेरी जन्मभूमि का भविष्य दांव पर है। यह तुमसे, तुम्हारे कबीले या मुझसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह भारतवर्ष के बारे में है। हमें नागाओं को ढूंढना ही होगा। दिवोदास ने शिव पर एक गहरी दृष्टि डाली। वो टूटा हुआ और चकराया सा था। मेरा विश्वास है कि मैं सहायता कर सकता हूँ, शिव ने कहा। क्या यह जीवन जीने योग्य है? प्रत्येक वर्ष हताशा की हद तक औषधियां के लिए भीख मांगना, यह भी ना जानते हुए कि तुम्हारे कबीले को क्या बीमारी है। हमें इस समस्या का समाधान करना है। मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी सहायता के बिना नहीं। प्रभु, दिवोदास, सोचो। मैंने सुना है कि मोर के रक्त के अन्य कई दुष्प्रभाव होते हैं। क्या हुआ होता यदि तुम नागाओं की औषधि लेकर समय पर नहीं पहुंचे होते? तुम्हारे कबीले का क्या हुआ होता? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा अजन्मा बच्चा? क्या तुम इस समस्या का समाधान सदैव के लिए नहीं करना चाहते? दिवोदास ने धीमे से सहमति में सिर हिलाया। तो फिर मुझे अपने राज्य में ले चलो। हम तुम्हारे राजा को और भृंगा की भूमि को नागाओं के चंगुल से मुक्त करा देंगे। ठीक है प्रभु। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरा नागाओं से कोई लेना देना नहीं है प्रभु, भगीरथ ने कहा। उसका सिर झुका हुआ था। नंदी, जो शिव के कक्ष के द्वार पर खड़ा हुआ था, वो सहानुभूति पूर्वक राजकुमार भगीरथ को देख रहा था। मैं सौगंध खाता हूं प्रभु, मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जा सकता, भगीरथ ने कहा। कभी नहीं। मैं जानता हूं, शिव ने कहा। ऐसा लगता है कि औषधि की उपस्थिति से मैं विचलित हो गया था। नंदी ने पहले ही मुझे बता दिया। मुझे पता चल चुका है कि आप कैसे औषधि तक पहुंचे। मुझे क्षमा करें जो मैंने आप पर संदेह किया। प्रभु, भगीरथ रो पड़ा। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भगीरथ, यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आप पर फिर कभी संदेह नहीं करूंगा। प्रभु, भगीरथ बोला। शिव ने भगीरथ को अपने निकट खींचकर गले लगा लिया। अपनी उपस्थिति से हम पर कृपा करने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद मुनिवर। मेलुहा की प्रधानमंत्री कनखला ने महान महर्षि भृगु के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, मुझे अब आज्ञा दे। आयुष्मान भवपुत्री, भृगु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मेलुहा की राजधानी देवगिरी में एकांत प्रिय महर्षि ने अचानक आगमन पर कनखला अचंभित थी, लेकिन उनके सम्राट दक्ष थोड़े भी अचंभित नहीं लग रहे थे। कनखला जानती थी कि अनुशासित सप्त ऋषि उत्तराधिकारी को रहने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता थी। इसलिए उसने उनके कक्ष को ठीक हिमालय की उसी गुफा की भांति तैयार किया था जहां महर्षि भृगु निवास करते थे, सिवाय एक पत्थर की शैया के जिस पर अभी महर्षि बैठे हुए थे। अन्य कोई वस्तु वहां नहीं थी। पहाड़ों की कष्टकारी ठंड और नम वातावरण जैसी अनुरूपता देने के लिए जमीन और दीवारों पर ठंडे जल का छिड़काव किया गया था। सभी खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे डालकर सूर्य के प्रकाश को मध्यम कर दिया गया था। फलों से भरी हुई एक टोकरी उस कक्ष में रख दी गई थी। महर्षि मात्र उसी का भोजन करते थे और सबसे महत्वपूर्ण
भगवान ब्रह्मा की एक मूर्ति कक्ष की एक दीवार के कोने में उत्तर दिशा में स्थापित कर दी गई थी। महर्षि भृगु ने कनखला के वहां से चले जाने की प्रतीक्षा की और फिर वे अपने शांत सुमधुर स्वर में दक्ष से बात करने के लिए मुड़ गए। क्या आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं राजन? दक्ष धरती पर बैठे हुए थे, महर्षि भृगु के चरणों में। हाँ मुनिवर, यह मेरे पौत्र के लिए है। इस दुनिया में मैं इतना अधिक निश्चित किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं हुआ हूं। भृगु के मुख पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, किंतु आंखों में अप्रसन्नता की झलक रही थी। राजन, मैंने देखा है कि अपने संतान मोह के कारण कई राजा राष्ट्र के प्रति अपना धर्म भुला देते हैं, पर मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पुत्री मोह में अत्यधिक अनुरागी होकर भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भुलाएंगे। नहीं मुनिवर, सती मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपने ध्येय के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं भूलूंगा। अति उत्तम राजन, यही कारण था कि मैंने आपसे सम्राट बनने का समर्थन किया था। मैं जानता हूं मुनिवर, ध्येय से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। भारत से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। राजन, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? आपके दामाद इतने बुद्धिमान हैं कि जब वे उसे देखेंगे तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। नहीं मुनिवर, वे मेरी पुत्री से प्रेम करते हैं, वे भारत से प्रेम करते हैं। वे उद्देश्य को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। वासुदेव ने उन्हें प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया है राजन। दक्ष स्तब्ध रह गया कि उसे कोई शब्द सूझा ही नहीं। भृगु ने अनुभव किया कि वह इस वार्ता को आगे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। निहितार्थों को समझने के लिए दक्ष सरल मना थे। उन्हें उस ध्येय के लिए स्वयं ही संघर्ष करना होगा। यदि आपका मत यही है तो फिर कार्य आगे बढ़ाइए, महर्षि ने कहा। लेकिन आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे कि वे कहां से आए, किसी को नहीं। यह स्पष्ट है ना? दक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। वह महर्षि भृगु के शिव एवं वासुदेव से जुड़े उस कथन से अभी भी स्तब्ध थे। अपनी पुत्री को भी नहीं राजन, भृगु ने कहा। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। भृगु ने सिर हिलाया। उन्होंने गहरी सांस ली। यह उन्हें परेशान कर रहा था। दक्ष को अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यह अवश्य भावी था। भृगु का मानना था कि भारत का भविष्य ही दांव पर था। वैसे किसी भी हालात में डरने वाली कोई बात नहीं है मुनिवर, दक्ष ने चतुराई से कहा, जैसा वह स्वयं महसूस नहीं कर रहा था। बृहस्पति के साथ चाहे जो भी हुआ हो, गोपनीयता सुरक्षित है। वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा। भारत समृद्ध होता रहेगा और विश्व पर शासन करता रहेगा। बृहस्पति मूर्ख था, भृगु ने कहा। उसका स्वर तीखा हो रहा था। वस्तुतः इससे भी अधिक कहा जाए तो संभवतः वह द्वेषद्रोही था। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। सदैव की तरह वह भृगु के क्रोध से भयभीत था। भृगु शांत हो गए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने अपनी शिष्या तारा का उससे विवाह तक करने का मन बना लिया था। उस बेचारी बच्ची का जीवन बर्बाद हो गया होता। तारा कहाँ है मुनिवर? मैं आशा करता हूँ कि वह सुरक्षित और प्रसन्न है। वह सुरक्षित है। मैंने उसे प्रभु रुद्र के देश में रखा है। उसमें से कुछ लोग मेरे प्रति सच्चे बने रहे, किंतु प्रसन्नता की जहां तक बात है, भृगु ने थकावट से अपना सिर हिलाया। वह अभी भी उससे प्रेम करती है। मूर्खतावश हाँ, तब भी जब वह जीवित नहीं है। बृहस्पति के संबंध में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, दक्ष ने कहा। अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। हृदय की गहराई से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भृगु ने सिर हिलाया और नीचे झुकते हुए फुसफुसाकर कहा, सावधानी बरते राजन, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह न सोचें कि आप एकमात्र ऐसे हैं जो नीलकंठ का उपयोग कर सकते हैं।